इस गांव को कुछ बताते हैं कि पुरानी आन लगी हुई थी, जिसके कारण यहाँ पक्के घर नहीं बनाए गए। कहते हैं बीहड़ बगावत को शरण देता है। बीहड़ की वीरान जिंदगी किसी सजा से कम नहीं। बीहड़ यानी वीराना, उजाड़ उबड़ खाबड़ भूमि जहां सिर्फ जहरीले सांप और कटीली झाड़ियां ही पैदा होती हैं। ऐसे बीहड़ को टीवी में तो देखा था, असल जिंदगी में बीहड़ की जिंदगी देखने की खोज में हम निकल पड़े एक ऐसे गांव की तरफ जो दिल्ली से कुछ 280 किलोमीटर दूर है। पर अब इस गांव में सिर्फ सन्नाटा पसरा है। हम देखने जा रहे हैं एक वीरान उजाड़ जीवन जहां जंगली घास और खंडर पड़े मकानों के अलावा अब कुछ बचा नहीं है। आगरा एक्सप्रेसवे पर दौड़ती हमारी गाड़ी हर पल हमें मंजिल के करीब ले जा रही थी। करीब 4 घंटे ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं आगरा में पड़ने वाली बाहा तहसील में। यहां से हमें उजाड़ बीहड़ की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। सड़क के दोनों किनारे कटीली झाड़ियां, ऊबड़ खाबड़ जमीन और दूर दूर तक वीराना। चंदनपुर गांव कभी लोगों से भरा हुआ था, लेकिन आज यहां सन्नाटा पसरा है। यहाँ कोई ऐसा मकान नहीं बचा है जो खंडर ना बन गया हो। हम इस गांव की कहानी जानना चाहते थे। ढूंढते ढूंढते हमें एक सन्यासी मिल जाते हैं जो अकेले एक टूटे फूटे मकान में साधना कर रहे थे। इनसे बातचीत करने पर पता चला कि अकेले शख्स हैं जो इस गांव में रहते हैं। सारा गांव पलायन कर चुका है। चंदपुर एक ऐसा गांव है जिसने आज़ादी की जब ज्वाला चारों तरफ लहलहा रही थी, उस समय इस गांव में हमारे यहाँ चंडी चाचा करके, चंडी प्रसाद चतुर्वेदी, उन्होंने यहाँ चांदमारी की यहाँ पर ट्रेनिंग दी थी। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह वगैरह से प्रेरित होकर, और भदान के पास में रेल की पटरियाँ भी इन लोगों ने उखाड़ी। क्रांतिकारी मूवमेंट के लोग रहे। ये वो गांव है जहाँ पर प्राइमरी स्कूल 1852 में स्थापित हो गया और 5वीं तक की कक्षाएं यहाँ पर संचालित हो रही थी। ये वो गांव है जहाँ पर कि IAS और IPS अफसर अनेकों निकले। अंग्रेजी जमाने से ICS जब हुआ करते थे, उस वहाँ से लेके वो अब तक जब IAS और IPS हैं, ये भी अनेकों निकले। चंदनपुर बीहड़ कैसे बना, ये वाकई एक रहस्य है। 1977 के बाद लगभग मैं बात कर लूं तो मैंने, क्योंकि यहाँ पूरा गांव मैंने खुद अपनी आंखों से भरा हुआ इतना देखा है कि चारपाई बिछाने के लिए झगड़ा होता था। यहाँ 5000 घर थे चतुर्वेदी, केवल चतुर्वेदी 5000 घर, और छोटे छोटे एक एक कोठरी के अंदर परिवार पूरे समाहित थे, रहते थे। ये बीहड़ जितना शांत दिखता है उतना खतरनाक भी है। ये जहरीले सांप और बिच्छुओं से भरा हुआ है। दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं है। यहाँ रात में तो क्या, दिन में भी एक खौफ महसूस होता है। बहुत भयंकर यहाँ पे नाग निकलते हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर 4, 6, 10 बड़े बड़े कोबरा किंग जो है ना हो, वाइपर ना हो। लेकिन आज तक इस गांव का 250 साल का हम लोगों ने टोटल एक वो किया है, आज तक किसी सांप काटने से किसी व्यक्ति की मौत नहीं। इस गांव, आसपास के और गांव में हुई है, लेकिन यहाँ कुछ विलक्षण है। ईश्वर की अनुकंपा है कि लीला है, क्या है, लेकिन इस गांव में सांप काटने, जबकि सांप यहाँ भरा पड़ा है। मैंने खुद ऐसे देखे हैं जो कम से कम 20-20 फीट लंबे जो है कोबरा किंग। वो क्या वजह रही होंगी कि इस गांव के निवासी कभी लौटकर अपने पुश्तैनी घरों को देखने भी नहीं आए।
इस गांव को कुछ बताते हैं कि पुरानी आन लगी हुई थी, जिसके कारण यहाँ पक्के घर नहीं बनाए गए। अधिकांश घर कच्चे ही हैं, और आकस्मिक रूप से किसी ने पक्का बना भी लिया तो उसके यहाँ कोई ना कोई दुर्घटना घटी है। इस चक्कर में पक्का बनाना ही यहाँ पे छोड़ दिया। मनु जी इस गांव में अकेले रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कभी ये गांव फिर से आबाद हो जाए। मेरे पिताश्री की इच्छा थी कि अंतिम समय गांव में व्यतीत हो। पिताजी और माँ की इच्छा के चलते मैं गांव आया। उस समय 4-5 लोग थे भी, लेकिन वो भी उन खंडरों के समान थे जो कभी भी हवा के झोंके से एक तूफान में ढह जाए। और धीरे धीरे करके इस गांव में वो समय आया जब मैं अकेला रहता था। अकेले ही गुजारना है जिंदगी का सफर, राह पर जो मिलेंगे वो मुसाफिर हैं।